सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः साधपदार्थानवसर्तुतत्ते पंचास्तिकाया नकालिकाया षड्द्रनिर्नीतिरलोकयुक्त हीनोदितातं प्रणमामि धर्मं हीनोदितातं प्रणमामि धर्मं यश्चक्रवर्ती भुवि पञ्चमो क्षीणन्दनो द्वादशिको गुणानां निधि षोडशिको जिनेन्द्रस् तं शान्तिनाथं प्रणमामि वेदान् तं शान्तिनाथं प्रणमामि वेदान् तं शान्तिनाथं प्रणमामि वेदान् त्वमेव आदि सागर त्वमेव महावीर कीर्ति गुरुवर त्वमेव वासल मूर्ते श्री विमल सिंधु नमामि सन्मति तपस्वी त्वमेव नमामि गुरुवर त्वमेव नमामि गुरुवर त्वमेव। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। आप लोगों किनके उपवास हैं? हाथ ऊपर कर लें। जिनके उपवास हो हाथ ऊपर कर लें। बस एक के उपवास है लेकिन आवाज किसी की नहीं निकल रही है। ये तो मायाचारी हो गई ना फिर, है? यदि उपवास हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि उपवास नहीं है तो क्या करना है? मुख का उपयोग कर लेना है, अन्यथा मैं नहीं जानता हूँ। पहले हम पढ़ चुके हैं मायाचारी क्या होता है? प्रज्ञोनस्य है। मायाचारी करोगे देव शास्त्र गुरु के सामने तो त्रेंच योनि का बंध होगा, और त्रेंच योनि में आपको क्या मुँह तो मिलेगा, लेकिन क्या करोगे? बोल नहीं पाओगे। समझे ना? हाथ तो मिलेंगे लेकिन उठा नहीं पाओगे। समझे ना? तो इसलिए आज हमारे लिए मिले हैं तो उसका उपयोग कर लो, सदुपयोग कर लो, अन्यथा आप समझदार हैं। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामुराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज समेत शिखर की, 10 लक्षण महाधर्म की, उत्तम त्याग धर्म की। अरे परम पूज्य 160 विश्वसाय जी महाराज की जय हो। आदमी के हृदय में अनुराग होना चाहिए। आदमी के हृदय में अनुराग होना चाहिए। आदमी के जिगर में
एक आग होना चाहिए, आदमी के हृदय में अनुराग होना चाहिए, आदमी के जिगर में एक आग होना चाहिए। इन सारी बातों को बनाए रखने के लिए, इन सारी बातों को बनाए रखने के लिए आदमी के जीवन में कुछ त्याग होना चाहिए, आदमी के जीवन में कुछ त्याग होना चाहिए। प्यारे बंधुओं, आज हम दशलक्षण महापर्व के 8वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं और 8वां जो दिन है वह उत्तम त्याग धर्म है। 8वां धर्म जो कौन सा है? उत्तम त्याग धर्म। त्याग जो है, शब्द जो है त्यज धातु से धज प्रत्यय लगकर निष्पन्न हुआ है और जिसका अर्थ है छोड़ना, परित्याग करना, देना इत्यादि। क्या जो त्याग शब्द है क्या है? त्यज धातु से और धज प्रत्यय लगकर के वह निष्पन्न हुआ है और इसका अर्थ क्या है? छोड़ना, छोड़ना, परित्याग करना या देना। एक इस शब्द में ध्यान रखिए, त्याग हमारी जो है, त्याग जो है हमारे लिए प्रकृति से दिया गया है, प्रकृति से मिला हुआ है। बोले यदि आपके लिए जो है अपनी आत्मा को स्वस्थ बनाना है, सुंदर बनाना है, तो त्याग का संस्कार हमें जो है उसको कायम रखना है, क्योंकि प्रकृति से मिला है। बोले पत्ते वृक्ष में आते हैं और झड़ जाते हैं। वृक्षों में क्या होते हैं? जब पत्ते आते हैं तो पुराने झड़ जाते हैं और जब पत्ते आते हैं तो उसमें जो फूल आते हैं और फूल आते हैं तो फूल भी झड़ जाते हैं और जब फूल झड़ते हैं तब उसमें फल आते हैं। तो ये प्रकृति का नियम है, आना और जाना, प्रकृति का नियम। हम सभी भोजन करते हैं, क्या करते हैं? भोजन करते हैं, लेकिन क्या करना है? मल का विसर्जन भी करना है। यदि आप भोजन करते रहे और मल का विसर्जन नहीं करेंगे तो आपके जो है शरीर में अनेक प्रकार की पीड़ा हो जाएगी, अनेक प्रकार के रोग बीमारी हो जाएंगी। इसलिए आपको जो है भोजन करना है तो क्या करना पड़ता है? पहले उसका विसर्जन करना पड़ता है। व्यक्ति भोजन कब करता है? भोजन बाद में करता है, पहले मल का विसर्जन करता है। सुबह सुबह क्या करते हैं हम? मल का विसर्जन करते हैं। उसके बाद और देखिए आप, जितना आपका जो है मल का विसर्जन अच्छा होगा, खुल करके होगा, उतने ही आपको जो है भूख अच्छी लगेगी। और यदि मल का विसर्जन अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा? भूख भी अच्छी लगने वाली नहीं है, भोजन भी अच्छा नहीं कर पाओगे। बोले यदि हम श्वास लेते हैं तो श्वास को छोड़ना भी आवश्यकता है। यदि श्वास लेते रहोगे केवल, छोड़ोगे नहीं तो क्या हो जाएगा? दम घुट जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्ट फेल। आप देखते हैं सोते सोते ही दम घुट गया।
क्यों घुटता है वो? श्वास रुकी और दम रुक गया। तो इसलिए जैसे हम श्वास लेना जरूरी है तो श्वास छोड़ना भी जरूरी है। भोजन किया है तो मल का विसर्जन भी यदि जरूरी है, क्योंकि हम तीर्थंकर नहीं है। क्योंकि तीर्थंकर में ये जन्म का अतिशय होता है कि वह भोजन तो करते हैं लेकिन उनके मलमूत्र का विसर्जन नहीं होता। बोले जहां अर्जन होता है वहां विसर्जन भी होता है। ये त्याग की प्रकृति का जो शाश्वत जो है नियम है। आपने देखा होगा बादल जो है जब भास्प को ग्रहण करते हैं तो क्या हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। क्या होते हैं? जब समुद्र से वाष्प बनती है और जो है क्या होता है, ऊपर जाती है आकाश में और वह इसको ग्रहण करते हैं तो वह काले हो जाते हैं। बरसात के मौसम आप देखते हैं ना, क्या होता है? एक बार जो है बादल हो जाते हैं और काले हो जाते हैं, और जब तक वो बरसते नहीं है तब तक जो है वो क्या होते हैं? वो काले रहते हैं। और जैसे ही बरस जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? बिल्कुल जो है साफ सुंदर हो जाते हैं। आपने देखा कि जो है समुद्र जो है नीचा होता है, नदी नीची होती है, तालाब नीचा होता है और बादल ऊपर होते हैं। क्या? बादल ऊपर होते हैं, समुद्र और नदी और तालाब जो है नीचे होते हैं। आप नीचे हैं, महाराज ऊपर हैं, भगवान और ऊपर हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि जो छोड़ता है, त्याग करता है, वो ऊपर जाता है, और जो ग्रहण करता है वो क्या होता है? वजन से नीचे दबता चला जाता है। आपने तराजू देखी है? आप सभी जैन हैं, बनिया हैं, और बनिया लोग क्या करते हैं? तराजू उनकी दो, तिलक, तराजू और तलवार, अलग अलग पहचाने हैं। तराजू जो है बनियों की पहचान, जैनियों की पहचान है, जो वैश्य व्यापारी लोगों की पहचान है। तिलक ब्राह्मण लोग तिलक, चोटी आदि जो रखते हैं, हालांकि वो भी ब्राह्मण भी जो हमारे जैन हैं, लेकिन वो स्वरूप बदल गया है। अन्यथा वो तिलक और वो चोटी, वो जनेऊ आदि वो सब क्या थे? जैनियों के। लेकिन आज सब हमने जो है छोड़ दिया, उन्होंने वो भी पकड़े हुए। तो तिलक जो है सामान्यतः ब्राह्मण के लिए माना जाता है, तराजू व्यापारियों के लिए, और तलवार जो है क्षत्रियों की। किसकी होती है? क्षत्रियों की। तो ऐसी वो पहचान है अलग अलग वर्ण की। तो कहने का तात्पर्य बता रहे हैं कि जो तराजू होती है, और तराजू में दो पड़ले होते हैं, और जो पलड़ा हल्का होता है वो कैसा होता है? जो खाली होता है, हल्का होता है, वो कैसा होता है? वो ऊपर होता है, और जो भारी होता है वो नीचे होता है। समुद्र ग्रहण करता है, इसलिए जो है क्या होता है? वो भारी होता है, इसलिए वो नीचे होता है। गुरुबिल क्या कह रहे हैं? जो समुद्र है वो ग्रहण कर रहा है, नदी तालाब ग्रहण कर रहे हैं, वो क्या है? इसके नीचे है। और आकाश जो है छोड़ता है, क्या छोड़ता है? पानी को छोड़ता है, इसलिए वो ऊपर है। तो जो जोड़ने वाला है वो कहाँ जाएगा? हमारे सूत्र कह रहे हैं जो छोड़ेगा वो ऊपर जाएगा, और जो जोड़ेगा कहाँ जाएगा?
बहुवारम परिग्रहम नारकसुषा, तो बहुत आराम बहुत परिग्रह रखता है वो। नीचे का रास्ता खुला है, जो मैंने कहा था कल 7 पृथ्वी जहाँ पर हैं, जिनके नाम भी बहुत सुंदर। क्या है? रत्न प्रभा, क्या है? रत्न प्रभा आदि प्रभा, स्वर्गराज आदि प्रभा है। ध्यान रखो, नाम ही अच्छे हैं वहाँ, काम अच्छे नहीं है वहाँ पर। वहाँ सुख नहीं, अपितु दुख ही दुख मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जो है, जो त्याग करता है वो ऊपर की ओर उठता है, और जो छोड़ता जो है क्या करता है, जोड़ता है, वो नीचे की ओर चला जाता है। अभी मोक्ष शास्त्र ग्रंथ का स्वाध्याय दोपहर में चल रहा है और वो समाप्ति की ओर है। 10वां अध्याय चल रहा था और उसमें बता रहे थे कि जो है, जो व्यक्ति छोड़ता है वह जीव क्या होता है, जीव का स्वभाव क्या है, ऊर्ध्वगमन की ओर गमन करता है। जैसे ही वह कर्म से वह जो है क्या हुए, कर्म के बंधन से छूटे, वह ऊपर की ओर जाते हैं। एरण्य का जो बीज होता है वो भी बंधन से छूटता है, ऊपर की ओर जाता है। और जो तुम्बी होती है, क्या होती है? तुम्बी मैंने बताया था ना, गोल तुम्बी जो कड़वी होती है, जब तक उसमें मिट्टी का लेप होता है तब तक वह नीचे होती है, और जैसी लेप निकलता है वो ऊपर आती है। और जब तक जो है जीव, जैसे कोई व्यक्ति जो है कुएं में गिर जाए, तालाब में गिर जाए, समुद्र में जाए, नदी में गिर जाए, जब तक वो जिंदा रहता है नीचे जाता है, वो बिल्कुल नीचे चला जाता है। और जैसे ही प्राण निकलते हैं तो मुर्दा कहाँ जाता है? ऊपर आ जाता है। क्या आया? ऊपर आ गया। और चौथा जो बताया था उन्होंने, अग्नि। अग्नि की जो शिखा होती है उसको आप जो है, जैसे दीपक प्रज्वलित करते हैं, मोमबत्ती जलाते, कुछ भी करते हैं, आप उसको कितना भी टेढ़ा कर दीजिए, कितनी भी टेढ़ा कर दीजिए, आड़ी कर दीजिए, तिरछी कर दीजिए, लेकिन कहाँ जाएगी? वो ऊपर जाएगी। तो कहने का तात्पर्य, जो त्याग करता है वह कहाँ जाता है? वो ऊपर की ओर जाता है। और जो ग्रहण करता है वो नीचे। आप लोग नीचे बैठे हो क्योंकि आप हमेशा जोड़ते रहते हो, हैं? मुनिराज ने जो है सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए ऊपर बैठे हैं। और भगवान ने इस शरीर को भी, कर्मों को, सबको छोड़ दिया, इसलिए वो और ऊपर विराज में है, सिद्धालय में विराज। ये जो त्याग की महिमा है। तो जैसे जो है वह जब बादल छोड़ता है तो वह ऊपर की ओर उठता है, उसी प्रकार हम भी जो है त्याग करते हैं। जैसा जैसे त्याग करते जाते हैं उसी ऊपर की ओर चले जाते हैं। बादलों ने छोड़ा इसलिए ऊपर है, समुद्र ने ग्रहण किया इसलिए वह नीचे हैं। पेड़ जो है धरती से जो है रस आदि को ग्रहण करती है, लेकिन बदले में वह क्या करती है? फल फूल आदि हम सबको वह लौटा देती है। गाय जो है वह घास आदि को चरती है, खाती है, लेकिन वह गाय भी हमें दूध आदि दे करके हमको दे देती है। मुनिराज जो है वह परिग्रह की अपेक्षा से उनका जो है पूर्ण रूप से निर्वृत्ति त्याग है। कहते हैं 2 चीज होती हैं, एक त्याग होता है और एक जो है दान होता है। त्याग जो होता है वो सर्वस्व का होता है, और दान जो होते हैं बहुत कुछ बचा करके कुछ का होता है। त्याग जो है वह मुनिराज करते हैं। मुनिराज के लिए कहा गया है त्यागी। क्या बोले? त्यागी कौन है भैया? बोले त्यागी जी आए हैं। कौन से त्यागी? जो सर्वस्व त्यागी।
भजन पढ़ते हैं, सर्वस्व त्यागी वीतरागी आदि पढ़ते ना। ऐसे वो मुराद होते हैं जो त्यागी होते हैं, सर्वस्व के त्यागी होते हैं। और जो ग्रस्त होता है वह अपेक्षा से जो है क्या करता है, त्याग करता है अथवा दान करता है। मुनि सर्वस्व का त्याग करते हैं, पाप का भी त्याग किया तो सर्वस्व त्याग किया, परिग्रह का भी त्याग किया तो सर्वस्व का त्याग किया। वहां आसक्ति नहीं है, आसक्ति से रहते हैं, इसलिए वह अपरिग्रह ही उनका जीवन में जीते हैं। और ग्रस्त के लिए सर्वस्व का त्याग संभव नहीं है, इसलिए वह अपनी शक्ति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार दान की उसके लिए प्रेरणा दी जाती है, दान वह करता है। बोले दान जो है बोले जो है संपदा कैसी है, बोले वह जो होती है संपदा होती वेश्या के समान है, क्योंकि वह किसी एक के पति के पास नहीं रहती है। जैसे वेश्या होती है उसके पास कोई भी चला जाता है, वह किसी एक की नहीं होती है। उसी प्रकार धन भी जो है किसी एक का नहीं होता है, वह बदलता रहता है। जब तक तुम्हारा पुण्य है तब तक वह तुम्हारे पास, जैसे वेश्या रहती है ना, जब तक तुम्हारे पास धन दौलत है तब तक वह तुम्हें प्रेम दिखाएगी। और जैसे ही धन दौलत समाप्त हुआ तो आपने सुना होगा चारू दत्त की कहानी। क्या हुआ था, जब तक धन हुआ तो लेती रही, और जैसे ही धन समाप्त हुआ तो शौचालय में फेंक दिया, क्योंकि वो किसी एक तो उसे धन से बच। उसी प्रकार संपदा जो है, लक्ष्मी जो होती है, आपने देखा होगा वैष्णव परंपरा में ज्यादा प्रचलन है, बाकी जैनों में है कम है। लोग 2 कैलेंडर लगाते हैं, एक सरस्वती का कैलेंडर लगाते हैं या मूर्ति रखता है, और एक जो है लक्ष्मी की मूर्ति रखते हैं, कैलेंडर मूर्ति का उनका कैलेंडर रखते हैं। लेकिन दोनों में कितना अंतर है। लक्ष्मी का जो कैलेंडर होता है, जो उनकी मूर्ति होती है, वो हमेशा कैसी होती है, खड़ी होती है। लक्ष्मी की मूर्ति जब भी होगी खड़ी होगी, लक्ष्मी की जब भी मूर्ति होगी वो खड़ी होगी। और सरस्वती की जो है मूर्ति होती है वो हमेशा बैठी होती है। क्यों कहते हैं, सरस्वती जिसे प्राप्त हो जाती है वो सहसा जाती नहीं है, इसलिए वो बैठी है। लेकिन लक्ष्मी की खड़ी होती है, क्यों, क्योंकि वो संदेश देती है कि जब तक तुम्हारा पुण्य है तब तक मैं खड़ी रहूंगी, जब तक तुम्हारे पास रहूंगी, और जैसी पुण्य खत्म हुआ तुरंत चली जाऊंगी। अन्यथा जैसे आप लोग ना बैठ जाते हो, उठने में देर लगती है, क्या होती है, इसलिए बहुत से लोग मुद्दे पे बैठते हैं। क्यों, महाराज उठ नहीं पाते हैं। तो इसलिए लक्ष्मी भी वो बैठती नहीं, कि बैठ जाएगी तो उसके उठने में देर लगेगा, इसलिए वो खड़ी रहती है। तुम्हारा पुण्य समाप्त हुआ और तुरंत जो है दूसरी जगह चली जाती है। तो इसलिए लक्ष्मी वह किसी की पुण्यशाली व्यक्ति की होती है, बदलती रहती है। कीर्ति कुमारी है, क्योंकि कीर्ति जिसे चाहती है वे कीर्ति को नहीं चाहते हैं, और जो कीर्ति को चाहते हैं उसे कीर्ति, क्या बोल दिया, बोले कीर्ति जो है हमेशा होती है वो कुमारी होती है, क्योंकि कीर्ति जिसे चाहती है, कीर्ति माने यश, नाम आदि जो ख्याति, बोले कीर्ति जिसे चाहती है उसे अन्य लोग नहीं चाहते। जैसे अभी आपने देखा कि बहुत से लोगों ने जो है दान किया तो उन्हें गुप्त दान किया, क्योंकि उन्हें कीर्ति दी, लेकिन कीर्ति उन्हें वास्तविकता में उनको मिलती है। इसका मतलब जिन्होंने नाम बोला उसको उनको नहीं मिले, उनको भी मिलेगी, उनको तो डायरेक्ट मिली है, उनको भी डायरेक्ट मिली है,
कीर्ति सम्मान उनको तो मिला है, और जिन्होंने नाम उनको मिलेगी, गुप्त में मिलेगी और आगे भी मिलेगी। तो इसलिए जो नहीं चाहते हैं उन्हें मिलती है, जो चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है जो कीर्ति चाहते हैं उनको जो है मांगे मांगे भी नहीं मिलती। कई बार देखिए आप, लोग दान करते हैं, करना चाहिए क्योंकि श्रावक का कर्तव्य है, श्रावक का धर्म है, क्योंकि दान करेगा तभी वह ऊंचा होगा। क्योंकि वो सर्वस्व त्याग नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, कम से कम थोड़ा थोड़ा करके दान भी कर रहा है तो वो त्याग की श्रेणी में ही पहुंच। तो बोले जो कई बार ऐसे भी लोग होते हैं, दान तो करते इतना सा, लेके चाहते हैं कि मेरा इतना नाम हो, मेरा इतना माला हो, मुझे सारे सम्मान हो, ऐसा हो। ध्यान रखिए, दान दिया हमने, सम्मान की जो है कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिए, इतना का सम्मान हुआ, कोई इच्छा नहीं थी, वो तो मैंने ही जो है उनको प्रोत्साहन किया है। तो कमेटी वालों का जो कहना है, और हर जगह कहीं होता है, सोच होती है कि जो भी देता है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। वो नहीं चाहता है लेकिन फिर भी उसको करना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, दान किया उसे मिला है, बिन मांगे मिला है, और दूसरे जो है उसको देख करके अन्य लोगों के भी जो है भाव होते हैं, अन्य जीवों के भी परिणाम होते हैं कि भाई हमें भी, हमारा भी कर्तव्य है, जब ये लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। वो बात अलग है कि जितनी हमारी शक्ति हो उतना। तो इसलिए बोले कीर्ति जो है, जिसको तुम कीर्ति चाहती है वो कीर्ति अन्य व्यक्ति उसे चाहता नहीं, और जो कीर्ति को नहीं चाहता है उसे कीर्ति प्राप्त हो जाती है। बोले जब वस्तु, बोले एक छोड़ना, एक छूट जाना और एक छुड़ा लेना अलग अलग बात है। बोले जब वस्तु छूटती है, छुड़ाई जाती है, तो क्या होता है, जब छुड़ाई जाती है तो तकलीफ होती है, और जब हम छोड़ते हैं तो प्रसन्नता होती है। जब आपको उल्टी हो जाए, वमन हो जाए, उल्टी हो जाए, तो क्या होगा, प्रसन्नता होगी कि तकलीफ होगी? उल्टी होने पर जो है क्या होती है, आपको बेचैनी जाती, तकलीफ हो जाती है। और जब मल का विसर्जन करते हैं, मल का विसर्जन करते हैं तो प्रसन्नता होती है कि हाँ आज लक्ष्य, वस्तु जब हमसे छुड़ाई जाती है तकलीफ होती है, और छोड़ने से जो है क्या होती है, प्रसन्नता होती है। छोड़ने और छूटने में उतना ही अंतर है जितना मैंने बताया ना, शौच और उल्टी। हम प्रातः काल जो है शौच के जाते हैं तो वहाँ हम क्या होते हैं, तरोताजा होकर के आ जाते हैं, फ्रेश का महसूस करते हैं, क्योंकि हम छोड़ करके आए हैं। और जब उल्टी होती है तो बार बार जी हमारा मच जाता है। तो छूटना उल्टी जैसी स्थिति और छोड़ना शौच जैसी है, तरोताज की स्थिति है, तो वह छोड़ने में पवित्रता आती है, तो छोड़ने में है, जोड़ने में नहीं। कुल नदियों का जल मीठा होता है और समुद्र का जल खारा होता है। क्यों? क्योंकि जो है नदियां जो है हमेशा बहती रहती हैं, पानी आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, इसलिए वह क्या होता है, नदी का पानी जो है मीठा होता है, और समुद्र जो है घृण करता जाता है, घृण करता जाता है, इसलिए वह खारा है। नदी अपने पास कुछ नहीं रही, एक लकड़ी यहाँ आया और वहाँ चला गया, सब कुछ बांट देती है, इसलिए वह मीठा रहती है। और समुद्र जो है जारा अपने पास संग्रह करता जाता है, वितरण नहीं करता है, इसलिए उसकी जो है खारा। तो जहाँ वितरण है वहाँ मिठास है, और जहाँ संग्रह है वहाँ पर खारा। जहाँ जीवन में दान, जीवन में हमें मिठास भरता है, और संग्रह जीवन में क्या करता है,
खारापन जो है हमारे जीवन में क्या करता है? आचार्य कुंद स्वामी हुए और उन्होंने वारसानुपेक्षा ग्रंथ में 78वें नंबर की जो है गाथा में लिखा है, क्या लिखा है? हाँ जुड़िए। न वेगतियं भावै मोहं चौण शब्दवेषु जो तस्य हवे चाओ भणिदं जिण बरिंदेयीं। कितनी सुंदर बात बोली है। जो जीव संपूर्ण परद्रव्यों से मोह को छोड़कर संसार देह और भोगों से उदासीन परिणाम रखता है, उसे ही उत्कृष्ट त्याग कहा गया है। क्या बोल दिया? जो संपूर्ण परद्रव्यों से, और संपूर्ण परद्रव्य क्या है? जिसे हम सबको अपना मानते हैं, वो सब क्या है? पराये, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, कुटुंब हो, धन दौलत वैभव, यहाँ तक ये शरीर भी क्या है? शरीर भी क्या है? ये शरीर जो है परद्रव्य है। इसलिए बोले जो जीव संपूर्ण परद्रव्यों से मोह, बोले परद्रव्यों को छोड़ना बोले फिर भी सरल है। हालांकि परद्रव्यों को छोड़ना कठिन है, लेकिन फिर भी परद्रव्यों को छोड़ना जो है सरल है, लेकिन उनके प्रति जो मोह को छोड़ देना बहुत कठिन है। मोह को छोड़ना, अन्यथा ऐसे भी लोग होते हैं बहुत त्याग, कुछ थोड़ा सा भी त्याग करते हैं, लेकिन अनेक बार वह गाते रहते। बोले गाना नहीं चाहिए। बोले नेकी कर दरिया में डाल। कहते हैं दो चीज होती है जीवन में, एक जो है उपकार और एक दान। बोले उपकार करके और दान दे करके भूल जाना चाहिए, उसे याद नहीं करना चाहिए। दान दे करके उपकार करके भूल जाना चाहिए, वही सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। और यदि हमने जो है कई बार हमने छोड़ दिया, मान ली कोई वस्तु का त्याग किया, हमने रात्रि भोजन का त्याग किया, लेकिन उसके प्रति आसक्ति भी बनी हुई है, मोह बना हुआ है। हमने कोई भी जो है वस्तु का हमने त्याग किया है और उसके प्रति आसक्ति बना, मोह बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मोह बना हुआ है। तो ध्यान रखिए, वह वास्तविकता में त्याग नहीं है। तो संपूर्ण जो है पर वस्तुओं का त्याग करना और उसके प्रति जो मोह है, उस मोह का, और मोह हमारा किससे? मुख्य रूप से तीन वस्तुओं से ज्यादा होता, तीन में ही सब कुछ आ गया। और तीन चीज क्या है? संसार, ये जितनी भी वस्तु ये सब क्या है? संसार है। संसार और देह और भोग, एक सब पर वस्तुएं हैं। इनसे क्या करना है? इनका त्याग करना है। इनके प्रति जो मोह है, उस मोह का त्याग करना है, और इनके प्रति जो हमारी क्या आसक्ति है, उसके में उदासीन होना है। वही सच्चा त्याग है। क्या है? वही सच्चा त्याग। आचार्य ग्रंथों में मिलता है कि जो है 5 वस्तु होती हैं। क्या होती हैं? 5। एक भिक्षा होती है, दूसरा भेंट होता है, तीसरा कर होता है, चौथा दान होता है, और 5वां त्याग होता है।
पहला कहता है भिक्षा, दूसरा भेंट, तीसरा कर माने टैक्स, चौथा दान और पांचवा त्याग। भिक्षा वह होती है जिसमें द्वार पर आए भिखारी को टालने के भाव होते हैं। क्या होते हैं? भिक्षा क्या है? भिखारी आपके दरवाजे पर जाओ कल आना परसों आना, टालने के भाव होते हैं, जिसमें ना श्रद्धा है ना आदर है, दोनों नहीं होते हैं। लेकिन जब वो अड़ जाता है तो दे देते हैं, वो भिक्षा है, बेमन से देते हैं, ना आदर है ना कोई सब कुछ नहीं। पहले तो भाव होते हैं, चला कल आना परसों आना, कोई अभी नहीं, ये नहीं। भेंट, भेंट क्या है? भेंट में अपना कुछ स्वार्थ छिपा होता है। आप देखते हैं पहले राजा महाराजा होते थे, हम लोग जो भी इस व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता था, राजा से बहुत कुछ प्राप्त करना होता था, तो क्या करते? राजा के पास जाते थे और अपनी भेंट लेके जाते थे। कोई थाली में कोई फल, कोई दूध, कोई अनाज, कोई कुछ ना कुछ लेके जाता था। किस लिए? अपना स्वार्थ छिपा है कि मैं बहुत कुछ प्राप्त करूं। जहां पर थोड़ा देकर बहुत पाने की भावना होती है, वो क्या होती है? भेंट होती है। कहते हैं बिना आ जाइए कहीं किसी भी महकमे में चले जाइए, यदि आपको अपना कुछ काम कराना है तो क्या मिठाई आदि आपको देना पड़ता है। आजकल की कल रात को बच्चे लोग बताए थे परसों कि मिठाई कोई छोटी मोटी नहीं होती है, मिठाई का तो नाम होता है, उसमें जो है गड्डी होती है, और वो गड्डी से देखा जाता है कितनी मोटी गड्डी है, कितनी, और जितनी मोटी गड्डी का मिठाई का डिब्बा होगा उतनी जल्दी तुम्हारे काम होगा। और व्यक्ति देते हैं जिन्हें जो है करोड़ों आदि को काम कराना है, वो करोड़ काम कराना, तो वो जो है अच्छी अच्छी जो है क्या करते हैं? रकम देते हैं, कोई 50,000, कोई 1 लाख आदि आदि देते। लेकिन इसमें क्या है? इसमें जो दे तो रहे हैं, लेकिन इसमें स्वार्थ छिपा है, थोड़ा देकर बहुत पाने की भावना छिपी है, क्योंकि गिफ्ट दो और लिफ्ट मिलेगी, बिना गिफ्ट के जो है लिफ्ट नहीं मिलेगी, वह भेंट। तीसरा है कर, टैक्स। और टैक्स कैसा होता है? इसके बारे में आप भली भांति जानते हैं, सब जानते हैं कि टैक्स कोई देना ईमानदारी से देना नहीं चाहता, भरना नहीं चाहता है, अतः वह उसकी हमेशा क्या करता है? चोरी करने का प्रयास करता है। लेकिन आज जो है पता है आपको, मोदी जी ने बड़ा स्ट्रिक्ट कर रखा है, नहीं किया तो आपके यहाँ दिक्कत आ जाएगी, आप बंद भी हो सकते हैं, जेल भी हो सकती है। तो इसलिए आप क्या है भैया, पहले ही मार्च आए उसके पहले सीए के चक्कर लगाने रहते हैं, भैया ये करो वो करो आदि, रिटर्न भर दो भैया। इसलिए हमारे संजीव जी को टाइम ही नहीं मिलता है, वो हर समय बिजी रहते हैं, किसी की रिटर्न बनना, किसी की फाइल बनाना, किसी की ये करना वो करना आदि, उसमें ही सारा। तो बोले कहने का जो टैक्स है वो हम जो है कोई भी भरना नहीं चाहता, उससे बचना चाहते हैं, और ये जो उसकी चोरी करने का प्रयास करते हैं, और यदि भरना पड़े तो मजबूरी में भरते। क्या करते हैं? मजबूरी में भरते। दान, पहले की भिक्षा, भेंट, टैक्स में, भिक्षा में भी दिया हमने, भेंट भी दिया, टैक्स भी दिया, लेकिन किंतु एक में भी क्या था? आदर नहीं था, अनादर था, अवज्ञा थी। क्या थी? एक में जो है भिक्षा में क्या थी? अनादर था, अवज्ञा थी, दूसरे में स्वार्थ छिपा था, तीसरे में मजबूरी थी। क्या थी? मजबूरी थी। किंतु दान जो है कैसा होता है? दान में श्रद्धा पूर्वक दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? दान जो है वो श्रद्धा पूर्वक दिया जाता है, आदर पूर्वक दिया जाता है, और जिसे हम अहो भाग समझ करके
सौभाग्य समझ करके जो दिया जाता है, जहाँ पर विनय भी होती है, वात्सल आदि भी होता है, जिसमें गुण झलकते हैं। दान दान ही है, भिक्षा भेंट और टैक्स नहीं है। इन सब से भी यदि कोई बड़ा है तो क्या है? त्याग है। त्याग के आगे सारी वस्तु क्या है? लघु है, छोटी है, बौनी है। दान और त्याग में बड़ा फर्क होता है। दान अपने लिए बहुत कुछ बचाकर शेष का किया जाता है, जबकि त्याग जो है सर्वस्व को छोड़ देने का नाम है। इसलिए दान से भी बढ़कर है तो वह त्याग होता है। त्याग ही साक्षात जो है मुक्ति का जो है मार्ग होता है। और दान जो है परंपरा से मोक्ष का कर्म। आचार्य चर्चा छार आदि ग्रंथ में लिखा है, आचार्य भगवंतों ने बताया है, दान परंपराए मोक्ष साधन। दान जो है परंपरा से मोक्ष का कारण है, लेकिन त्याग साक्षात मोक्ष का। दान में भी आसक्ति का भाव घटता है। क्या होता है? दान दे रहे हैं तो आसक्ति का भाव घटता है, और त्याग से तो विरक्ति की उत्कृष्ट दिशा का नाम जो है वो त्याग है। जैसे व्यक्ति को बुखार को दूर करने के लिए क्या करते हैं? दान ऊपर से लगाए हुए लेप के समान है। बुखार आ जाता है, कई बार व्यक्ति को क्या करता है? बुखार आ गए, अब रात्रि का समय हो सकता है, आपका दवाई आदि का नियम है, नहीं खाएंगे, पानी नहीं पीना है, तो क्या करते हैं? क्या साधु जन होते हैं, वह दवाई आदि लेते नहीं हैं, तो क्या करें? अन्य समय में उनको जो है हो जाती, तबीयत खराब हो जाती, क्या करते हैं? तो उनके लिए अनेक प्रकार के लेप लगाते हैं। तो जैसे बुखार आने पर जो है तो उस बुखार को दूर करने के लिए क्या करते हैं? हम दान की तरह ऊपर से जो है लेप लगाते हैं, जबकि त्याग जो है अंदर पिए जाने वाला काढ़े के समान है। तो क्योंकि हम जो है लेप लगाते उससे बुखार कम होगा, पूरा दूर नहीं होगा, लेकिन काढ़ा पिएंगे तो चिराए का काढ़ा पी लो, सुदर्शन चूर्ण आदि की गोली खा लीजिए, और भी जो है उससे क्या होगा? आपका तुरंत जो है काढ़ा खाओ पियोगे तो तुरंत जो है क्या हो जाएगा? बुखार आपका चला जाएगा। तो त्याग अंदर पिए हुए काढ़े के समान है। दान ऊपर से जो कोटी जाने वाली पत्तियां, पौधे की पत्तियां होती है, देखते हैं धनिया पत्ती होती ना, ऊपर से क्या करते हैं? खरोचते कोड़ देते हैं। तुलसी की पत्ती होती ऊपर से करते हैं, जबकि जो त्याग जो है जड़ से उखाड़ फेंकना है। दान प्रशंसनीय है लेकिन पूजनीय नहीं है। क्या है? दान जो है प्रशंसनीय तो है लेकिन पूजनीय नहीं है, और त्याग जो है पूजनीय है। भारत में जो है राग की नहीं अपितु त्याग की पूजा की जाती है। किसकी? त्याग की पूजा की जाती है। इसलिए जो है हमारे त्याग की ओर अपने कदम बढ़ाना है। सम्यक दर्शन तर्क से नहीं श्रद्धान से होता है। सम्यक दर्शन तर्क से नहीं श्रद्धान से होता है। ज्ञान अहंकार से नहीं नमन से होता है। जरा अंतरंग में एक बार झांक कर तो देखो, मानव भोगों से नहीं त्याग से महान होता है। मानव त्याग से महान होता है, भोगों से नहीं। तो इसलिए हमें अपने जीवन में उस त्याग को धारण करना है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार सिद्धि ग्रंथ में जो है 9वें अध्याय के 6वें जो है सूत्र की टीका में लिखते हैं, संयमस्य योग्यम दानादि ज्ञानादि दानम त्यागा। क्या बोले? जो संयत के योग ज्ञानादि का जो है दान करना है वही त्याग है। और इसी बात के लिए जो है धवला ग्रंथ में लिखा है, दया बुद्धि वे साउणम नाण दंसर चरित परिचाओ नाणम पासु अपरिचागदा नाम ना चेव कारणम हरितो भवति तत् चरिता भावादो। क्या बोल दिया? बोले सर्वार सिद्धि ग्रंथ में कह रहे हैं जो संयम की योग, बोले दान 4 प्रकार के 4 संग को दीजिए।
क्या बोले? बोले दान भी देना है, किसको देना है? 4 संघ को दीजिए। 4 प्रकार के दान हैं। आहार दान, औषध दान और शास्त्र दान। कहीं पर आचार्य ने उपकरण दान भी कहा है। और चौथा जो है वसति का दान या अभय दान भी कहा। कहीं पर भैयावृत्ति को भी लिया गया है। तो ऐसे जो बोले 4 प्रकार के दान हैं, जो है आहार दान है। हमारे जो साधु संत हैं, उत्तम मध्यम जघन, उत्तम जो मुनि, मध्यम में आरिका, एलक, क्षुल्लक, क्षुलिका और ब्रह्मचारी विप्रतिमाधारी, और जगन में जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, ये जो है उत्तम मध्यम जगन, ये 3 पात्र हैं। तो इसलिए सतपात्रों को ही दान देना है, कुपात्रों को नहीं देना। इन सब के अलावा जो होते हैं, क्या होते हैं? जो मिथ्या आदि से सहित, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य से सहित हैं, ऐसी मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका से अलग वो सब क्या है? वो पात्र हैं। क्या है? समझ रहे ना? विस्तार से तो नहीं समझाना मुझे, समझ गए ना? मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इसके अलावा जितने भी वो है, वो क्या है? वो पात्र हैं। समझे ना? और तीसरे जो है अपात्र होते हैं। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य के सहित है, वो तो सुपात्र है। जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य से है, वो कुपात्र है। और जो विकारी आदि हैं, वो क्या है? वो अपात्र है। मैंने एक दिन बताया था, आपको पता होगा, जैसे किसान होता है और उस खेत के बीचों बीच बीज बोता है। किसान क्या करता है? खेत में बीज बोता है तो क्या होता है? उसे पूर्ण फसल प्राप्त होती है। और जो किनारे पे मेड़ पे करता है तो क्या होता है? उसे कुछ मिलता है। तो किनारे पे जानवर आदि उसको कुचल लेते हैं, मनुष्य आदि कुचल लेते हैं, मेड़ पर कुचल लेते, कुछ मिलता है। और जो सड़क पे फेंकता है तो क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, सब बेकार, बीज भी खराब हो जाता है। तो जो हमने खेत के अंदर बीजा उत्तम पात्र को दान दिया, तो हमें क्या होगा? उसी भाव से यदि आपने जो है मनुष्य त्रिंच गति नहीं बांधी है, तो आपको जो है उसी भाव से यदि चतुर्थ काल है तो मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। दान साक्षात मोक्ष का भी कारण है। मुनि आदि बनकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और यदि मनुष्य आदि गति बांधी है या चतुर्थ काल नहीं है तो देवगति मिलेगी। और मनुष्य आदि गति बांधते गति वाली तो भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि आदि, मध्यम जगन आदि भोग भूमि मिलेगी। और जिसने मिथ्या दृष्टि आदि को कुपात्रों को दान दिया, उनको भोग भूमि मिलेगी, यहाँ पूंछ वाले और सींग वाले मनुष्य मिलेंगे। समझ गए ना? और जो अपात्र को देते हैं, उन्हें जो है क्या होता है? उनको जो है उनका सारा फल बेकार है। तो इसलिए सत पात्रों को हमें आहार दान, औषध दान आदि जो है वह दान हमारी देना है। तो यहाँ बोले सर्वासिद्धि ग्रंथ में कि संयमस्य योगम ज्ञानादि दानम त्यागा। जो श्रावक होते हैं वह साधुओं के लिए संयम के दारी हैं। ऐसे मुनि, आरिका आदि, उनके लिए क्या करना? ज्ञान आदि का दान देना। शास्त्र आदि जो हम देते हैं, दान दे रहे हैं, या जो आहार आदि दान दे रहे हैं, उपकरण में जो पिछी, कमंडल, चटाई आदि, जो भी उनकी जो है, जो भी उनकी जो संयम की साधना में उपकरण हो, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पहले बोल दिया संयम, जो संयम के पालन के, संयम के जो योग वस्तु है, अयोग नहीं देना। यदि संयम के अयोग वस्तु दान करोगे तो उससे आपको अयोग फल मिलेगा। तो इसलिए जो उनकी संयम की साधना को बढ़ाए, ऐसे जो है वो क्या करना? ज्ञान दान, जो है औषधि जो उनकी स्वस्थ रखे, औषध दान, आहार दान या उपकरण दान या वसतिया आदि दान जो है वह सम्यक जो है
दान होता है। ऐसा जो है सर्वास। और धवला पुस्तक में क्या कहा है? बोले दया बुद्धि से साधुओं के द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान दर्शन चारित्र के परित्याग या दान का नाम जो है प्रासुत परित्याग है। कारणग्रस्तों में असंभव नहीं है। चारित्र का जो है उनके अभाव है। बोले जो है वास्तविकता में हम कह देते हैं ना, हम शास्त्र दान करते हैं तो बोले क्या कर रहे हैं हम? बोले हम साधु को ज्ञान दान दे रहे हैं। इसलिए जो हमारे आचार्य जो है समुद्रपति स्वामी ने कहा श्रावक जो है ज्ञान दान देने का अधिकारी नहीं है, ज्ञान दान देने का अधिकारी नहीं है। ज्ञान शास्त्र तुम्हें किसने दिए हैं? किसने दिए? गुरुओं ने दिए। वो तो उनको भविष्य कर देते हो। और यहाँ तो परंपरा क्या है? मंदिर के शासक है वो मंदिर में ही जो है मतलब दे दिए, महाराज ने मंदिर में दे दिया। वो ज्ञान दान नहीं है। बोले ज्ञान दान यदि वास्तविकता में देने के अधिकारी हैं कौन है? बोले वास्तविकता में तो अनंत भगवान है, क्योंकि उनकी दिव्य ध्वनि गिरती है। बस वास्तविकता में वो हमें सम्यक ज्ञान देते हैं। और जब वो उपस्थित नहीं है तो कौन देता है? हमारे आचार्य उपाध्याय साधु, वो ज्ञान दान देने के अधिकारी हैं। हाँ, आप आहार दान देने के अधिकारी। क्या आप आहार दान दे सकते हैं, आप उपकरण दान दे सकते हैं, आप बसतिका दे सकते हैं, ये तो दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान दान नहीं दे सकते हैं। और ना ही देखा जाए तो अभय दान भी नहीं दे सकते हैं। अभय दान को कह देते हैं, लेकिन अभय दान यदि वास्तव में देते हैं तो वो साधु देते हैं। साधु आपके लिए पापों से बचा रहे हैं, आपके लिए दुर्गति से बचा रहे हैं, आपके लिए जो सदमार्ग में लगा रहे हैं, मोक्ष मार्ग में लगा रहे हैं, दान और त्याग के बारे में बता रहे हैं। तो इसका मतलब वो आपको क्या कर रहे हैं? वास्तविकता में अभय दान दे रहे हैं, आपकी पापों से दुर्गतियों से रक्षा कर रहे हैं। तो वास्तव में तो अभय दान वो है उनका, या तीर्थंकर आदि जो अभय दान करते हैं। लेकिन हम व्यवहार से हम कह देते हैं कि जो है चार दान में जो है वो, इसलिए आचार्य ने अभय दान की जगह वहाँ पर बसती का दान क्या कहा है? बसती का दान। क्या बसती का दान? जिससे साधु वहाँ बसतिका में रहकर साधना करें। तो इसलिए बसतिका का दान वहाँ पर कहाँ है? तो इस प्रकार से जो है हमें उस दान और त्याग के बारे में बोले जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। उत्तम त्याग जो पाओगे श्रावक मुनि बन जाओगे। उत्तम त्याग जो पाओगे श्रावक मुनि बन जाओगे। भवसागर तिर जाओगे, भवसागर तिर जाओगे। उत्तम त्याग हृदय लाओ, पाप पुण्य को तज जाओ। उत्तम त्याग हृदय लाओ, पाप पुण्य को तज जाओ। सच्चा त्यागी हो, सच्चा त्यागी शिव पद को पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। कितनी सुंदर बात बोली है। उत्तम त्याग जो पाओगे श्रावक मुनि बन जाओगे। श्रावक मुनि कब बनता है? श्रावक मुनि कब बनता है? जब पूर्ण रूप से जो है त्याग कर देते हैं तो वो श्रावक जो है क्या बन जाते हैं? जब उत्तम त्याग करते, सर्वस्व का पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं तो वह मुनि बन जाते हैं। किंचित मात्र भी है तो वो भी क्या है? अभी श्रावक हैं। क्या है? श्रावक हैं। अभी देखिए हमारे चुल्लक जी विराजमान हैं, क्या है? लंगोटी और चतरा कुछ है, थोड़ा सा बचा है, लेकिन फिर भी अभी उत्कृष्ट श्रावक की संज्ञा में है।
लगी क्या है? उत्कृष्ट श्रावक, और उनका गुणस्थान भी 5वां है। लेकिन जैसे ही पूर्ण रूप से त्याग करते हैं, पूर्ण रूप से सर्वस्व का त्याग कर देते हैं, तो वह श्रावक क्या होते हैं? मुनि बन जाते हैं। चाहे वो क्षुल्लक बने, चाहे एलक बने, चाहे वो गृहस्थ बने, चाहे वो प्रतिमाधारी श्रावक, वो श्रावक क्या बन जाता? सीधा मुनि बन जाता। मुनि बनते ही 7वां गुणस्थान सबसे पहले बनता है, और अंतर्भूत के बाद फिर जो है 6वां, फिर 7वां अधि बनता है। तो उत्तम त्याग करोगे तो क्या श्रावक मुनि बन जाओगे। और जो मुनि बन जाता है, मैंने पहले भी कहा था, जो भाव सहित यदि मुनि बन गया तो वह उत्कृष्ट, या तो उसी भाव से मोक्ष चला जाएगा, अन्यथा 2, 3 भाव, 7, 8 भाव या भाव से वो 32 भाव से जो है मोक्ष नियम से वह जाएगा, भाव से तर जाएगा। उत्तम त्याग हृदय में लाओ, पुण्य पाप को तक। जब मुनिराज शुद्ध उपयोग की दशा में लीन होते हैं तो वहाँ क्या करते हैं? वह अशुभ और शुभ से क्या होते हैं? हट जाते हैं, छूट जाते हैं उनके। और क्योंकि जहाँ अशुभ होता है वहाँ पाप लगता है, जहाँ शुभ होता है वहाँ पुण्य होता है। वो दोनों ही उन्हें क्या कर, जब शुद्ध रूप में लीन हुए, आत्मा में लीन हुए, तो पुण्य पाप दोनों ही तज गए। और जो उत्कृष्ट उस साधना कर लेता है, तभी वह उसके त्यागी हो जाता है, विशुद्धि बढ़ती है, और छपक श्रेणी चढ़ करके जो है अरहंत जो है क्षीण वो आदि करके वह अरहंत अवस्था को, सहयोग के लिए अयोग के लिए अवस्था को प्राप्त करके शिव पद, मोक्ष पद को वह प्राप्त करता है। कब करता है? जब संपूर्णता त्याग करता है। और जब तक हम संपूर्णता त्याग नहीं करते हैं तो हमें क्या कुछ का दान करते रहना चाहिए। और दान जो है किनको करना चाहिए? तो सत पात्रों। कई बार लोग बोलते हैं, महाराज श्री आपने कहा 4 प्रकार के दान 4 संघ को देना चाहिए। अब मुनिराज आदि हर समय नहीं रहते हैं, आर्य का हर समय नहीं रहते हैं, ये लक्षण लोग या प्रत्येक आदि हर समय नहीं रहते हैं, तो फिर हम कैसे दान करें? क्योंकि श्रावक का कर्तव्य है, 6 कर्तव्यों में एक जो है दान सबसे लास्ट कर्तव्य है। और सट का आवश्यक है, जो अवश्य करने, प्रतिदिन करने योग्य होते हैं, वो अवश्य आवश्यक होते हैं। और ऐसे वह आवश्यक प्रतिदिन करना है। और दानम पूजा मुख्यम सावय धम्मो, और दान भी और पूजा भी डेली करना है। तो कैसे करें दान? अब साधु जी तो है नहीं, कैसे दान करें? तो बोल दिया, जैसे भगवान नहीं है लेकिन भगवान की मूर्त के सामने उनकी अनंत की हम जो है प्रतिष्ठा आदि करा के उनको क्या करते हैं? उनकी पूजा करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन, धर्म का पालन करते हैं। उसी प्रकार आचार्य कुंद स्वामी ने रहणसार ग्रंथ में कहा है कि यदि 4 प्रकार के हम दान के लिए कोई सहयोग नहीं मिल रहा है तो हमारे लिए 7 स्थान उन्होंने बताए। और 7 स्थानों में भी हम दान करके भी हम त्याग की उस श्रेणी में जा सकते हैं। तो 7 स्थान कौन से हैं? हाथ जोड़िए। जिन बिंब जिनागारम, जिन बिंब जिनागारम, जिन गारम जिन यात्रा महोत्सवे, जिन तीर्थ जिनागम, जिनायतानि सप्तधाम। कितनी सुंदर बात बोली। बोले जिन बिंब जिनागारम, बोले जहां जिन बिंब की आवश्यकता हो वहां पर जिन बिंब दे देना। बहुत बड़ा। अभी पंडित जी बता रहे थे कि छोटी सी राई के बराबर, शास्त्रों में राई के बराबर भी यदि प्रतिमा देते हैं तो वहां सातिशय पुण्य का अर्जन करते हैं, और कालांतर में वह वो मोक्ष जाता है जो राई के बराबर। और जो बड़ी बड़ी प्रतिमा देते हैं उनकी तो कहने ही क्या है। कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमा नगरों में बनती हैं, 108 फुट की प्रतिमा, जहाँ पर कितने लोगों ने दान दिया है। जब तक वो प्रतिमा रहेगी तब तक उनको सातिशय पुण्य का अर्जन करना। तो जब भी जहाँ पर भी मूर्ति बनती, चाहे वो आप जो, लेकिन ध्यान रखना आज जो है वर्तमान में ज़्यादा छोटी भी नहीं देना, अन्यथा जो है उसकी अभिनय भी होती। वो उस समय की बात थी जब जो है अंग्रेज और मुसलमानों का युग था कि वे छोटी सी प्रतिमा पूजने काम आएगी। लेकिन अब वो समय नहीं है, तो अब जो है कम से कम बोले 5 इंची या 7 इंची, क्योंकि अन्यथा क्या छोटी देते हैं तो उससे अभिनय होती है, चूहे आदि भेदी में उठ जाते हैं, कोई भी हाथ आदि लगता है। या हम लोग क्या करते हैं, जब गति बड़ी छोटी छोटी ज़्यादा प्रतिमा होती है, मुंडी पकड़ते उनकी एक साथ,
अब से के समय उठा के दें। ध्यान रखिए, प्रतिमा छोटी हो चाहे बड़ी हो, सम्मान के साथ। तो इसलिए कम से कम जो है 5 इंच या 7 इंच आदि, इससे बड़ी होना चाहिए, छोटी नहीं होना चाहिए। तो जिनमें भी जहाँ आवश्यकता है वहाँ देना चाहिए, जहाँ आवश्यकता नहीं हो वहाँ नहीं देना चाहिए। अंतर बोले हमें एक प्रतिमा रखवाना, अब वेदी में जगह नहीं, कितने जगह लोग आते हैं, मतलब वेदी में जगह नहीं, लेकिन महाराज प्रतिमा रखो तो प्रतिमा रखो, प्रतिमा रखो, या वेदी में मंदिर छोटा है, एक वेदी में तो छोटा परिक्रमा लगाने देर लगे, अब लोग कह रहे 2 वेदी बनवा दो, तो क्या होगा फिर, कैसे परिक्रमा होंगे? या आप वेदी बनवाना तो वहां बनवाइए जहां आवश्यकता है, जहां आवश्यकता वहां तो आप दे नहीं रहे, और जहां नहीं है वहां आप ये बनवा दो। तो ध्यान रखिए, जहां बिंदी की वेदी जो है प्रतिमा की आवश्यकता है वहां प्रतिमा देना चाहिए, जहां पर वेदी की आवश्यकता है वहां वेदी बनवा देना, ये भी बहुत कम है। बोले भगवान ऐसी विराजमान नहीं होते हैं, वेदी की आवश्यकता, बिना वेदी के भगवान विराजमान नहीं होते, तो वेदी बनवाना ही सबसे बड़ा काम। अन्यथा बस महाराज प्रतिमा चाहिए, प्रतिमा बनवाओ, प्रतिमा रखवाओ तो प्रतिमा, अरे ये वेदी नहीं होगी तो प्रतिमा कहाँ से आएगी? इसलिए तो मैंने तो रट्टा ही छोड़ दिया। शिखर जी हमने लघु समझे, वेदी और प्रतिमा दोनों साथ देना, जिसको देना, नहीं तो हमें नहीं चाहिए। तो वेदी और प्रतिमा सबकी साथ, हाँ, लेकिन फिर भी आपको देना चाहें तो आपके पास और भी उसमें ऑप्शन है, आप अलग से प्रतिमा भी दे सकते हैं, अभी उसमें गुंजाइश है, क्योंकि संवेद शिखर बन रहा है, और संवेद शिखर शाश्वत चित होता है, जहाँ भूत से भी भगवान मोक्ष गए और वर्तमान में भी गए और भविष्य में भी जाएंगे, इसलिए वहाँ पर जो है तीनों ही काल की प्रतिमा को विराजमान है होना है। तो इसलिए आपकी गुंजाइश है, जो प्रतिमा विराजमान करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कहने का था, प्रतिमा जहाँ देना है जरूरत है वहाँ प्रतिमा दी, जहाँ वेदी की आवश्यकता वेदी, जहाँ जो है जिनागार मंदिर की आवश्यकता है, मंदिर बनना है तो वहाँ मंदिर बनवा देना। वो भी बोले धना के दाना, चने के दाना के बराबर मंदिर बनवाते हैं, इतना साथी सब। और लोग तो ऐसे ऐसे दानवीर हैं कि जहाँ क्या करते, बड़े से बड़े अनेक मंदिर बना देते हैं। देवगढ़ जिसे देखिए, देवपत केवपत तो भाइयों ने इतने बड़े बड़े मंदिर बना दिए, खजुराहो में देखिए इतने बड़े बड़े मंदिर, ऐसे बहुत सारे ऐसे जो है समाज में हर जगह होते हैं, एक एक मंदिर पूरे व्यक्ति बना देते हैं। तो मंदिर का भी बनवाना, ये भी जिन यात्रा जहाँ पर जो है महोत्सव जो है मंदिर बनता है, तो पंच महोत्सव, पंच कल्याणक महोत्सव होता है, और वो महोत्सव भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो पूरा मंदिर प्रतिमा महोत्सव भी उनकी तरफ से कराते हैं। ऐसे ऐसे दानवीर हैं, ऐसे ऐसे भामाशाह हैं कि जो इतना सब कुछ करते हैं अपनी तरफ से। आप बुंदेलखंड में परंपरा, मैंने कहा था कि जो मंदिर बनवाते हैं, पंचकरण कराते हैं, उन्हें सवाई सिंगई और सवाई सिंगई की संज्ञा दी जाती है, जो रथ चलवाते हैं, गजरथ चलवाते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं सवाई सिंगई हैं, उन्होंने एक नहीं अनेक रथ चलवा दिए, अनेक पंचकरण करा दिए हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो जहाँ पंचकरण हो रहे हैं हम सक्षम हैं तो पूरा भी कराएं, अन्यथा क्या उसमें सहयोगी बन जाए, असहयोगी नहीं बनना। अंतर बहुत से लोग ऐसे होते हैं, क्या जरूरत है इतने मंदिर बनवाने की, क्या जरूरत है प्रतिमा रखने की, क्या जरूरत है इतनी वेदी बनाने की, ऐसे से लोग विरोध करते हैं, मंदिर का विरोध करते हैं, वेदी का विरोध करते हैं, प्रतिमाओं का विरोध करते हैं। ध्यान रखना, पंच कल्याणक का विरोध करते हैं, विधानों का विरोध करते हैं। ध्यान रखना, जो धर्म की क्रिया का पूजन में बिगड़ डालते हैं उनको जो है ध्यान रखना, बहुत बड़े अंतराय कर्म का जो है बंद हो रहा है। पहले कर्म किए थे आज भोग रहे हैं, पहले कर्म किए थे आज भोग रहे हैं। देखिए कितने परिवार उठाइए जो विघ्न डालते हैं ना, उनके परिवार उठारो, सुखी नहीं है वो। क्या मैंने एक नहीं हजारों ऐसी परिवार देखे जो विघ्न पूजन में, विधान में, प्रतिमा में, पंचकड़ा में आदि मंदिर में, जिसका धर्म की क्रिया में जब भी विघ्न, या साधु के आने जाने में, उनकी आहार आदि चर्या में, जितनी भी क्रियाओं में विघ्न डालते हैं, उनको उसका विशाल जो है कर्मों का तीव्र 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 कर्म बंध उनको होता है। ध्यान रखिए, आप धर्म की क्रिया में सहभागी बने, बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कभी विघ्न न रहे। आप दान दे सके बहुत अच्छी बात है, नहीं दे सके कोई बात नहीं, लेकिन कभी किसी को दान देने लोग अन्यथा ऐसे, अरे क्यों नहीं देना,
महाराज तो आए, वो तो अपने क्षेत्र के लिए आए और ले जाएंगे। ध्यान रखिए, महाराज का क्षेत्र नहीं है, आपका क्षेत्र है। और महाराज साथ लेके नहीं जाएंगे। महाराज ना कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। ये क्षेत्र भी रहेगा तुम्हारा रहेगा, हमारा नहीं है, किसी का नहीं है। किसी का क्षेत्र नहीं होता, ना किसी का मंदिर होता, ना किसी की प्रतिमा होती, ये तो समाज की होती है। आज इतने में विशाल मंदिर मिल रहे हैं तो किनके कारण? हमारे पूर्वजों के कारण, उन्होंने बनवाए थे, आज हमें दर्शन मिल रहे हैं। और यदि नहीं बनवाते तो अगर ऐसे लोग मिल जाते विरोध वाले, तो मंदिर के दर्शन नहीं मिलते। लेकिन आज दर्शन हो रहे हैं तो उनकी बदौलत। और आज हम बनवा रहे हैं तो आपकी जो लड़का है, पोता है, पोती है, आदि जो पीढ़ी वो आएगी उनको मिलेंगे। तो इसलिए क्या करना है, जब भी मंदिर हो, मूर्ति हो, वेदी आदि हो, या कभी पंचकरण हो, उनमें हमें सहयोगी बनना चाहिए। जिन यात्रा, जब भी कोई रथ यात्रा आदि होती है, ऐसे ऐसे लोग हैं जब पूरी अपनी रथ यात्रा पूरा खर्चा करते हैं अपनी तरफ से। यदि आप करें बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो जितना हम सहयोग कर सकते हैं सहयोग करें उस यात्रा में। जिन यात्रा, चाहे वो पालकी यात्रा हो, चाहे वो रथ यात्रा हो, या कई बार जो होते हैं साधु जन विहार करते हैं, उनकी भी यात्रा होती है, तीर्थ यात्रा। क्या होती है? तीर्थ यात्रा होती है। बोले तीर्थ यात्रा करना, कराना और करने वाले की अनुमोदना करना बराबर फल मिलता है। यदि आप हम सक्षम हैं, हम यात्रा पे जा रहे हैं और हम जो है यदि सक्षम हैं तो 4 लोग जो सक्षम नहीं उनको हम ले जा सकते हैं। ऐसे भी कितने दानवी लोग होते हैं, वो हर साल हजारों लोगों को यात्रा पे ले जाते हैं। भैया हमारी तरफ से जो है इन जो यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान रख, कई बार ऐसे भी होते हैं कि दान तो दे रहे हैं कि वो उन लोगों के लिए कि जो सक्षम नहीं है। लेकिन होता क्या है, जो सक्षम होते सबसे पहले वो नाम, भैया हमारी नाम 4 सीटें 6 सीटें हमारी, बिल्कुल सक्षम है, लखपति करोड़पति अरबपति हैं, लेकिन सबसे पहले नाम गिर के आते उनके आते हैं। बेचारे जिनको जाना चाहिए वो नहीं जा पाते। ध्यान रखिए, यदि आप सक्षम हैं तो फ्री में कभी नहीं जाना। आप तो उस यात्रा में सहयोग करें, और नहीं कर सकते तो अपनी कम से राशि अपनी जो सीट की तो दें, जिससे कि अन्य जिसको जो है लाभ होना चाहिए उसे। तो जिन यात्रा में सहयोग करना, महोत्सव जो पंचकला आदि महोत्सव, उसमें साधु जन कोई लंबी यात्रा कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, उसमें भी संघपति बन करके यात्रा कराते हैं। बोले महाराज आपकी हम यात्रा कराएंगे, शिखर जी की यात्रा, कोई गिरनार जी की, कोई जो है तो भारत के पूरे क्षेत्रों की यात्रा कराते हैं। आप संबित शिखर महात्म ग्रंथ उठाइए, अनेक लोगों ने, राजा महाराज सेठियों ने जो है यात्रा कराई। वर्तमान में भी अनेक जो सेठ लोग ऐसे हैं जो यात्रा करते हैं। मुझे याद है तो 2000 जो है 98-99 की बात, जब जो है आचार्य सिंह की पूरे संघ की एक रज्जू भैया थे भिंड के, पूरे उन्होंने सपना देखा था। आप लोग तो साक्षात नहीं, वो तो सपने उन्होंने देखा था कि महाराज हम सपने में आपके संघ की यात्रा करा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने गुरु जी को बोला, बोले महाराज ने कहा भाई सपने में रज्जू यात्रा कराओ क्या? बोले महाराज वो तुरंत उठ के घर जाते हैं और अपने घर से सलाह करके आते हैं, अपनी पत्नी आदि को लेके आते हैं और सिर पर चढ़ा दें। बोले महाराज से मैंने जो सपने देखा वो साकार करने की इच्छा है, मुझे संघ की यात्रा कराना है। बोले सोच लो? बोले पक्का? बोले बिल्कुल पक्का। और वास्तविकता में वो सपने चतुर्मास के बीच की बात है और यात्रा प्रारंभ नहीं हुई, और जो उन्होंने जो है अपनी जो यात्रा के लिए पैसा निकाला था उससे दुगना चौगुना उनको फायदा हो गया। पूरी यात्रा में इतना फायदा हुआ उनके लिए कि अगले उन्होंने और यात्रा में बोल दिया और यात्रा कराऊंगा। ऐसे कई, अभी मैं 2018 में जो आचार्य सिंह के साथ शिखर जी गया, कितनी विशाल यात्रा मैंने आज तक ऐसी यात्रा नहीं देखी जहाँ हर प्रकार की साधु संत को तो सुविधा है ही है, ब्रह्मचारी को भी सुविधा, यहाँ तक गृहस्थ जो लोग हैं जो साथ में चल रहे, यहाँ तक कि जो आके जो नौकर जो सर्वेंट थे उनको भी सारी व्यवस्था थी, क्या हर चीज की। ऐसी दानवीर हैं जो यात्रा कराते हैं। तो ऐसी यात्रा में सहभागी होना, और जिनागम जो आगम जो है प्रकाशन होता है, उस आगम प्रकाशन की में भी जो है सहभागी बन जाना। जिनवाणी जब भी जो है छपती है, जब भी कोई शास्त्र छपता है, कोई धर्म की पुस्तक छपती है, उसमें सहयोगी बन जाना सबसे बड़ा वो भी दान है। आजकल तो ऐसे लोग हुए जो सोने के पत्रों में शास्त्र छपवा रहे हैं, कोई चांदी में, कोई तांबे में, कोई स्टील आदि में, जिससे कि शास्त्र हमारे, क्योंकि कागज तो कागज है, खराब हो जाता है, लेकिन वो वर्षों तक रहेंगे जब तक वह रहेगा तांबा आदि सोना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं। तो जब भी ऐसा कोई मौका मिलता है तो हम वैसे भी शास्त्र छपवा सकते हैं।
और सामान्य शास्त्र उसमें भी सहभागी बनना चाहिए। और अंत में जिन यत्नानी, जो हमारे प्राचीन क्षेत्र हैं, धर्मशाला है, संत निवास आदि हैं, यदि जीर्ण शीर्ण आदि हो रहे हैं, या हमारे जो औषधालय हैं, जैन स्कूल आदि हैं, उनको भी जो है पुरानी उसमें जो है मरम्मत चाहते हैं, जीर्णोद्धार चाहते हैं, तो उसका भी जीर्णोद्धार करा देना। ऐसे 7 स्थान हैं, उन 7 स्थानों में हमें समय समय पर जो है दान करना चाहिए। वह साथी से जो है वह पुण्य कार्य होता है। लेकिन ध्यान रखना, दान जो है तुरंत दान महाकल्याण होता है। ऐसा ना हो कि व्यक्ति दान तो बोलते दें, लेकिन वो उसका दे करके भूल जाते हैं और सालों सालों जो है देने का उनका नाम नहीं होता है। कमेटी वाले फोन पे फोन या जो है संपर्क बनाते हैं, उनके घर जा जा करके उनकी चप्पलें गिर जाती हैं। तो ध्यान रखना, वो ऐसा दान नहीं होता है। यदि हमने दान बोला है तो तुरंत दान दे दो, वह जो है सबसे बड़ा साथी से पुण्य का दान होता है। अन्यथा जो सीमा ली है उस सीमा में तुरंत दान कर देना चाहिए, वही दान होता है। तो बोले प्राचीन जो मंदिरों तो का जीर्णोद्धार करा देना, ये भी बहुत बड़ा साथी से पुण्य। कहते आचार्यगण कहते हैं 1000 नए मंदिर बनवा देना और एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करा देना, वह साथी से पुण्य होता है। तो ऐसे जब भी मौका मिले आप अपनी चंचला लक्ष्मी को दान करें, क्योंकि आप जितना जो शीघ्रता से दान करेंगे, जितनी तेजी से भाव से दान, उतना ही वह वापस आता है। मैं बचपन में, मुझे याद है जब बच्चा था, बचपन थे तो गेंद थी, स्पंज की गेंद। क्या थी? स्पंज की गेंद। तो क्या करते, दीवार में मारते थे, और जितनी तेजी से दीवार से मारते उतनी तेजी से वो, उसी प्रकार जैसे हम दान करेंगे वैसे ही वह हमारे शीघ्रता हमारे पास बढ़ चुक करके जो है आते हैं। हम अपने उस दान धर्म को जानें और अपने जीवन में जहाँ जरूरत हो, केवल मैं नहीं कहूँगा कि आप लघु संख्या से करके दें, जहाँ भी जरूरत है वहाँ दीजिए। इस मंदिर में जरूरत है यहाँ दीजिए, छोटे मंदिर, बड़े प्राचीन मंदिर, जहाँ भी जरूरत है, और भी अन्य पूरे भारत में जहाँ भी जरूरत है वहाँ आप जरूर जो है दान अपनी चंचला लक्ष्मी करते रहें। वही दान हमारे लिए परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है। बहुत समय हो गया है, बाकी शाम को फिर बैठेंगे। जय गुरु महावीर भगवान की, उत्तम त्याग धर्म की। सभी लोग जो है दोनों हाथों को जो है हाथ रख लेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे और त्याग धर्म की जाप करेंगे। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। उत्तम त्याग धर्म की जय। बोले द्वादश स्वामी निर्वाणी माता की जय। बोले परम पूज्य सर विश्व जी महाराज की जय। आज उत्तम त्याग के दिन जो है, आज आप सभी को अपने शक्ति के अनुसार त्याग जो है जरूर करना है, दान जो है जरूर करना है। कहीं भी करें, लेकिन आज जो है कुछ ना कुछ, जितने भी लोग बैठे हुए हैं वह कुछ ना कुछ दान करके जरूर जो है जाएंगे।